हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2015 में आई एक हॉरर स्लेशर फिल्म हेडलेस को। दोस्तों, ये फिल्म कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसीलिए कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। मूवी की शुरुआत में हमें एक साइको किलर को दिखाया जाता है जिसने स्कल का मास्क पहना होता है और हाथ में एक तलवार पकड़ी होती है। उसने एक लड़की को बंदी बना रखा होता है जिसे वो टॉर्चर करता है। वो किलर इसका गला काट देता है और इसकी आंखें निकाल कर खा जाता है। अगले दिन जब वो किलर उठता है तो हम देखते हैं कि वे एक केज में सोता है। तभी उसके सामने एक स्कल पहने छोटा बच्चा आता है जो उसे अपना अगला शिकार करने की कहता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह छोटा बच्चा केवल उसकी इमेजिनेशन होता है। इसके बाद वे मास्क और तलवार लेकर अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है और अब सीन चेंज हो जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो काफी नशे में होती है। रास्ते में उसे एक बिल्ली की आवाज आती है। उसे सुनकर वह लड़की उसकी तरफ जाती है, लेकिन वह देखती है कि वहाँ पर कोई भी बिल्ली नहीं होती, बल्कि वह किलर होता है जो बिल्ली की आवाज निकाल रहा होता है। वह किलर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब उस लड़की को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है। इसके बाद वो किलर अपनी तलवार के साथ उसके पास आता है और उसकी बॉडी को बुरी तरह से कुरेदता है और उसकी दोनों टांगे काट देता है और फाइनली उसका गला काट कर उसे मार देता है और उसके कटे हुए सर को अपने बैग में डाल लेता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बचपन में इस किलर को इसकी मॉम और सिस्टर काफी बुरी तरह से ट्रीट करती थी। वह इसे मनहूस मानती थी क्योंकि इसके जन्म लेते ही उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था। अगले दिन जब उस किलर की नींद खुलती है तो वह अपने अगले शिकार की सोचता है और दोबारा वह तलवार और अपने बैग को लेकर अपने शिकार के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें एक डिस्को दिखाया जाता है जहाँ पर जेसी नाम की एक लड़की काम करती थी। आज वो काम पर देरी से पहुंचती है, इसीलिए उसका बॉस उसे गंदी नजरों से देखते हुए ओवर टाइम करने की कहता है। इसके बाद वह अपनी फ्रेंड बेट्सी से मिलती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कहती है कि वो बिल्कुल काम नहीं करता। इस पे बेट्सी उसे कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जेसी ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद रात को जब जेसी अपने घर जाने के लिए कार में बैठती है तो वह अपने सामने वाली कार में उस किलर को देखती है। उसे देखकर जेसी काफी डर जाती है और अपने घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो किलर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रास्ते में उस किलर से एक लड़की लिफ्ट मांगती है। क्योंकि उसे अपना शिकार मिल गया था, इसीलिए अब वह जेसी का पीछा नहीं करता। लिफ्ट लेने वाली लड़की किलर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है। तभी उसे अपना इमेजिनरी दोस्त नजर आता है जो उसे उस लड़की को मारने की कहता है। किलर उस लड़की के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने ठिकाने पर ले जा रहा होता है और तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ भी वह वही करता है जो कि वह दूसरी लड़कियों के साथ करता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन एक खरगोश को पकड़कर लाई होती है। वो किलर को केज में डालकर उस खरगोश का सर खाने को देती है और तभी से उसे सर खाने की आदत पड़ गई और उसके इमेजिनरी दोस्त का जन्म हुआ। अगले दिन हम जेसी को देखते हैं जिसके घर काफी सारे बिल आए होते हैं जिन्हें उसे टाइम पर पे करना था, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ काम करने की कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड काम करने से मना करता है। इसके बाद वो बाहर अपनी फ्रेंड बेट्सी से उसके बारे में कहती है। वह कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे यकीन है कि वह एक दिन जरूर सुधर जाएगा। इसके बाद हमें उस किलर को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर अपने बचपन की बातों को याद करके रो रहा होता है। एक दिन उसकी बहन ने उसे पूछा था कि क्या उसे प्यास लग रही है और किलर के हाँ कहने पर उसने उसे अपना टॉयलेट पिलाया था। तभी उसके कमरे के बाहर उसका इमेजिनरी दोस्त आकर उसे शिकार करने की कहता है। उधर रात को जेसी और उसकी फ्रेंड अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उनके पास उनका बॉस आता है और उन्हें ओवर टाइम करने की कहता है और बेट्सी राजी हो जाती है। जेसी के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए उसे ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। इसके बाद जेसी अकेले ही अपने घर के लिए निकल जाती है और उधर बेट्सी और उसका बॉस एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो रुक जाते हैं और बेट्सी का बॉस दरवाजे पर चेक करने के लिए जाता है। काफी देर हो जाती है और वो वापस लौट कर नहीं आता और तभी बेट्सी को चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर बेट्सी उसे देखने जाती है और वो देखती है कि उसके बॉस की अंतड़ियां किसी ने बाहर निकाल दी है। इसके बाद वह किलर अचानक से बेट्सी के सामने आता है जिसे देखकर बेट्सी काफी डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन किलर उसे पकड़कर उसका भी गला काट कर उसकी आंखें निकाल कर खा जाता है। इसके बाद वो याद करता है कि एक दिन उसकी बहन ने उसे केज से बाहर निकाल दिया था और इस मौके का फायदा उठाकर उसने अपनी बहन को मारकर उसकी आंखें खाई थी। जब उसकी मां ने उसे देख लिया तो उसने उसका भी गला काट कर उसे मार दिया था। वह यहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी नजर जेसी की फोटो पर पड़ती है जिसे देखकर वो उसे मारने निकल जाता है। उधर जेसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी खत्म करके अपने घर जा रही होती है। तभी उनकी बहस हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर ही सिगरेट पीने लगता है और जेसी अंदर नहाने चली जाती है। तभी वह किलर वहाँ पर आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड पर अटैक करके उसे किडनैप कर लेता है। जेसी के बॉयफ्रेंड के काफी देर तक घर के अंदर नहीं आने की वजह से वे बाहर आकर उसे ढूंढती है। तभी वो किलर उस पर अटैक करके उसे बेहोश
बेहोश कर देता है और उसे भी अपने साथ ले आता है। जब जेसी की आंख खुलती है तो वह अपने सामने बेट्सी का सर और अपने बॉयफ्रेंड को जख्मी हालत में पाती है। वो किलर बेट्सी के सर से जेसी को काफी डराता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड को मारने की कहता है। इसके बाद वो जेसी का भी गला काट कर उसे मार देता है। ये सब करने के बाद वो आईने के सामने जाकर अपने चेहरे की चमड़ी चीर लेता है और खुद को एक डीमन समझता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मूवीज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।